इस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे जो करके आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब कि इसमें हम लोग दिमाग को प्रेशर देंगे कि क्वेश्चन मतलब किस तरह से इसको टैकल किया जाए और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। x और y दो वेरिएबल है, उसका मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को जोड़ने पे 76 मिलता है। तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस पर विचार करते हैं। अभी तो फर्स्ट नज़र में देखने से पता चलता है कि हम इस दोनों से x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई बराबर 76 दिया है ना। इसमें से हम यहाँ x कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ प्लस बचा क्या 1 सॉरी वाई इक्वल टू 76। चलिए अब फिर इस पर विचार किया जाए तो यहाँ एक चीज़ दिमाग में आ रहा है कि यहाँ भी y प्लस 1 रहता तो काम बन जाता। तो चलिए क्या करेंगे, ये 1 प्लस वाई लिखेंगे और इधर क्या कर देंगे y प्लस 1, ठीक है, बराबर इधर भी क्या करना होगा 76 प्लस 1। चलिए इसको लिखेंगे x 1 प्लस वाई, ठीक है, और इस दोनों से हम 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी हो जाएगा y प्लस 1 चाहे 1 प्लस वाई, बात एक ही होगा, बराबर 77, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला x प्लस 1, ठीक है, और y प्लस 1 चाहे 1 प्लस वाई है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 70 के बराबर है, ठीक है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 11 या 11 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो हम देखेंगे यदि यहाँ एक केस में तो देखेंगे ऐसे कि मान लीजिए जब x प्लस वाई बराबर 7 होता है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 7 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि y प्लस 1 बराबर 11 होता है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, तब ऐसे देखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 11, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर y प्लस 1 इक्वल टू 7, तो y बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में x प्लस वाई बराबर क्या है, यहाँ भी x प्लस वाई बराबर 16 ही है, और यहाँ देखें तो यहाँ भी x प्लस वाई बराबर 16 है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है कि x माइनस 6 बाई 2022, मतलब x माइनस 6 बाई 2022, y माइनस 5 बाई 2023 और x माइनस 4 बाई 2024 का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है। तो जनरली 3 कैसे आएगा देखा जाए तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ये कट के 1 होना चाहिए, है ना, ये भी कट के 1 होना चाहिए और ये भी कैंसिल आउट होकर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू कुछ है जिसमें से 6 घटाने पे 2022 आ जाए, है ना, तब तो ये कट के 1 होगा। तो x माइनस 6 बराबर 2022 है ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए 2028। चलिए 2028 रख के देखते हैं। तो यहाँ 2028 माइनस 6 बाई 2022, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 2028 माइनस 5 बाई 2023, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2028
-4/2024। फिर देखा जाए तो यहाँ आ गया 2022/2022, ठीक है। यहाँ आ गया आपका 2023/2023, ठीक है। और यहाँ हो गया 2024/2024, ठीक है। यानी कि ये एक हो गया, ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होना चाहिए? ओवरऑल 2028 होना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 6 की पावर x इक्वल टू x की पावर 18, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। तो चलिए यहाँ 6 की पावर x है, ठीक है। और यहाँ है x की पावर 18। तो हम कोशिश करेंगे कि x को x के साथ रखा जाए और संख्या को संख्या के साथ रखा जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 के पावर x बराबर 5 हो, बाय द वे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5 के पावर 1/x। तो ये ओवरऑल हो जाएगा आपका क्या? 6 के पावर 1/18 और ये हो जाएगा x के पावर x के पावर 1/x, ठीक है। अब चलिए इसमें देखें हम एक्सपोनेंट का फॉर्मूला याद है ना आपको कि m के पावर n रहे तो क्या लिखेंगे? m के पावर n बराबर p रहे तो ये हो जाएगा आपका m बराबर हो जाएगा p के पावर 1/n, क्लियर है। तो चलिए 6 के पावर यहाँ आ गया 1/18 है, यहाँ x के पावर 1/x हो गया, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे? यहाँ x है और पावर भी वहीं सेम आना चाहिए। तो यहाँ 6 है और यहाँ भी मतलब बराबर नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पावर में ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, यहाँ 2 से गुना कर दिया, यहाँ 18 गुना 2 कर दिए, ठीक है। बराबर x के पावर 1/x। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1/36 बराबर x की पावर 1/x। तो ये हो जाएगा 36 की पावर 1/36 बराबर x की पावर 1/x, ठीक है। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि 27 के पावर x, 27 के पावर x माइनस 23 के पावर x बराबर कितना दिया है? 200। तो x का वैल्यू कितना? तो ध्यान दिया जाए 27 और 23 है, इससे दिया है 200। तो हम 27 23 को जोड़ के क्या मंगा सकते हैं? 27 प्लस 23 करें तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। और 27 माइनस 23 करें तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? कितना हो जाएगा? 200। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 27 की पावर x माइनस 23 की पावर x, ठीक है। 200 को लिख देंगे 50 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। फिर अगले स्टेप में लिख देंगे इसको 27 प्लस 23 और फिर 27 माइनस 23, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 27 का होल स्क्वायर और माइनस 23 का होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या इधर है आपका 27 का पावर x और 23 के पावर x, ठीक है। तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 14, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x के पावर y और फिर y के पावर x है, बराबर 14 आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो कैसे लिख सकते हैं, 14 को हम कैसे लिख सकते हैं कि इसको वो सेटिस्फाई करे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 के पावर 13 फिर 13 के पावर 1, ठीक है। देखिए ये बाय द वे x हो गया और ये y हो गया, तो दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकाले हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169, ओवरऑल कितना हो गया 170, ठीक है ना। तो एक दूसरे तरीका से लिखे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए x के पावर y दिया है और y के पावर x दिया है 14 के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 13 के पावर 1, ठीक है, और 1 के पावर 13, ठीक है। तो ऐसे देखें तो y का वैल्यू, x का वैल्यू हो जाएगा 13, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में भी x स्क्वायर y स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 169 प्लस 1 मतलब कि 170, ठीक है। चलिए एक और ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको आपके लिए हम 10 सेकंड के लिए 10 या 20 सेकंड के लिए छोड़ रहे हैं, दिमाग को थोड़ा प्रेशर दीजिए, अदरवाइज हम जब सॉल्यूशन बताएंगे तो आपको देखे बहुत मज़ा आएगा, यदि आप मैथ के बहुत पुराने खिलाड़ी हो तो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है कि यदि x के पावर m प्लस n है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x के पावर m मल्टीप्लाई x के पावर n, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए इसको हम लिखेंगे कि 4 के पावर x और फिर 4 के पावर 4, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर x और 3 के पावर 4, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा 4/3, मतलब 4 के पावर x और 3 के पावर x, ठीक है। और इधर हो जाएगा 3 के पावर 4 और 4 के पावर 4, ठीक है। इसको ब्रैकेट में किए तो ये पावर होल पावर x हो जाएगा, इधर भी ब्रैकेट में किए तो ये होल पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो बेस दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या करेंगे, किसी एक को हमें पलटना पड़ेगा, पलटने पे पावर क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है, यानी कि 4/3 के पावर x बराबर हो जाएगा आपका 4/3 के पावर -4, ठीक है। ये बेस से बेस कैंसिल कर दिए तो ओवरऑल हमें x का वैल्यू कितना मिला -4, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको 6 इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन था इसको करके बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।